नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान का सागर में। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि आज से मेरी सारी कक्षाएं इसी चैनल के माध्यम से आपके यहाँ पहुंचेंगी। और ये सारी कक्षाएं जो भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, सभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बढ़िया साबित होंगी आप लोगों के लिए। तो मैं बता देता हूं कि मेरी जो कक्षा होगी आज से, मेरा जो क्लास होगा हिंदी का होगा। मैं आपको हिंदी मैं आपको हिंदी आज पढ़ाऊंगा। बता दे रहा हूं। जीरो टू अप, मतलब एकदम जीरो लेवल से हमारा क्लास उठाया जाएगा, यहाँ से शुरू किया जाएगा और उस वहां तक पहुंचाया जाएगा जहां तक सारी कक्षाएं, जब मतलब सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। देखिएगा, जैसे कुछ परीक्षाएं हैं, आपको पहले बता देना चाहता हूं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में पहला प्रश्न आपको बता दिया जाएगा, यूपी कांस्टेबल। यूपी कांस्टेबल में हिंदी का बहुत अहम रोल होता है। और इसके बाद होता है यूपीएसआई। यहां तक कि यूपीएसआई ने मेरी कक्षाएं अगर आप लर्न कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि आप टीजीटी, पीजीटी यहां तक भी क्वालिफाई करने का जज्बा रखते हैं। ठीक, तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं अपना सेशन, जिसमें मैं बता दूं आपको कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि हमारी कक्षा जो होगी हिंदी की होगी। तो हिंदी को हम शुरू करते हैं। हिंदी, तो पहले हिंदी के बारे में जानने से पहले हम आपको कुछ परिचय बता देते हैं। हिंदी का परिचय, हिंदी क्या होती है, और इसके बारे में थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। ठीक, देखिएगा, हिंदी व्याकरण का परिचय। यदि आप चाहते हैं कि आपको साहित्य भी कराया जाए, तो उसके लिए आपको अंत तक जुड़ना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, चलिएगा, हिंदी व्याकरण व इसका परिचय। ठीक, हिंदी व्याकरण और इसका परिचय। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हिंदी के बारे में थोड़ा सा हम कुछ जान लेते हैं। इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम इसके हिंदी का परिचय जानते हैं। सामान्य, तो आप जानते हैं कि हिंदी है क्या? हिंदी है क्या? तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदी क्या है। हिंदी एक भाषा है। जैसे सारी भाषा है उसी प्रकार से हिंदी क्या है? भाषा है। हिंदी एक का है भाषा। तो देखिएगा, भाषा है जरूर। तो यहां से पहले तो हम भाषा के बारे में जाने, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ सकता है कि भाषा होता क्या है। तो भाषा होता क्या है, तो भाषा के बारे में जान लें कि विचारों के भाषा क्या होती है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा कहलाता है। देखिएगा, हिंदी क्या है? भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो यहां पर एक चीज और आ गया, विचार। तो विचार किसे कहते हैं? देखिए, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। विचार किसे कहते हैं? तो विचार की परिभाषा होती है। विचार की परिभाषा होती है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रहा है, फिर भी देखिएगा, विचार की परिभाषा। विचार होता क्या है? विचार
मन का वह भाव, मन का वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती, मन का वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती, आवाज नहीं होती, नहीं होती है, क्या कहलाता है? विचार कहलाता है। देखिएगा, परिभाषा लिखाने से कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि विचार क्या होता है। अगर आप परिभाषा केवल पढ़ के अगर जान ले तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन इसको समझाने की कोशिश हम पूरा करेंगे। मन का वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती विचार कहलाता है। अगर इसी मन के भाव में अगर हम आवाज डाल देते हैं, अगर इसी मन के भाव में अगर हम आवाज डाल देते हैं, तो वही हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? भाषा में। अगर हम मन में कुछ सोच रहे हैं, अगर मतलब मन में कुछ सोच रहे हैं, अगर शांत है तो विचार है। अगर उसी सोच को अगर हम बाहर निकाल देते हैं, अगर किसी को बता देते हैं, कोई व्यक्ति सुन लेता है, समझ लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिएगा, भाषा का विकास, हमारे जीवन में भाषा किस प्रकार से विकास करता है? भाषा का विकास, भाषा का विकास। देखिएगा, हमारे जीवन में भाषा किस प्रकार से विकसित होती है और किस प्रकार से हम उसे क्या करते हैं? अपने मतलब जीवन में ग्रहण करते हैं। तो देखिएगा, भाषा हमारे जीवन में कैसे आती है? पहले जब हम कोई भी बालक होता है, कोई भी व्यक्ति शुरुआत में तो नहीं सीख लेता है। उसको सीखने के लिए जब भी होता है कुछ ना कुछ अभ्यास करता है। अभ्यास करने के बाद भाषा हमारे जीवन में आती है। या फिर हम बता दें कि कोई व्यक्ति जन्म से ही भाषा सीखकर नहीं आता है, उसके लिए कहीं ना कहीं से उसको कुछ स्रोत मिलता है, तब जाके भाषा उसके जीवन में आती है। जैसे मैं बता दूं आपको, देखिएगा, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो भाषा जन्म लेने के बाद, अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद पहले सबसे पहला काम क्या करता है? सबसे पहले काम अगर जो करता है वो करता है बाबू सुनने का। क्या करता है? सुनने का। सबसे पहले किसी व्यक्ति में कौन सा गुण आता है? सुनने का गुण आता है। इसके बाद जब व्यक्ति सुनने लगता है, जब कोई बालक सुनने लगता है, तो उसके बाद जरूर कुछ बोलने का प्रयास करता है। क्या करता है? बोलने का प्रयास करता है। सबसे पहले किसी व्यक्ति के जीवन का गुण होता है सुनना, इसके बाद होता है बोलना। जब बोल लेता है कोई व्यक्ति, जब बोल लेता है, उच्चारण करने लगता है, तो उसके बाद इसके जीवन में क्या आता है? पढ़ना। पढ़ना अभी आपको पूरा समझा दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद जब पढ़ने लगता है तो क्या पढ़ रहा है उसको कैसे पता चलेगा? तब वो क्या करना शुरू कर देता है? लिखना। क्या करता है? लिखना। जैसे कोई व्यक्ति अगर छोटा, मतलब कोई भी बालक अगर छोटा रहता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, जब उसको बुलाते हैं तो अगर इधर से बुलाते हैं बाबू सुनो, तो इधर ताकता है, इधर से बुलाते हैं बाबू सुनो तो इधर देखता है। इसके बाद सुनने का काम करता है, थोड़ा और ग्रोथ करता है, थोड़ा और बड़ा होता है, तो इसके बाद ये जो बालक होता है बोलने की कोशिश करता है। अब क्या बोलता है उसको उच्चारित करने के बाद पता चलता है। जब बोलने लगता है, बोलने के बाद जब बोलते बोलते उसको अभ्यास हो जाता है, बोलते बोलते अभ्यास हो जाता है, तो उसके बाद उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके जो भी होते हैं क्या करते हैं? पढ़ाने का कोशिश करते हैं। बोलते हैं बोलो बाबू ए, क्या कहते हैं? बोलो ए। तो धीरे धीरे उच्चारण करता है, ए बी सी डी जो भी बोलता है। और हिंदी में देखा जाए तो कहते हैं बाबू क बोलो, तो क बोलता है। लेकिन क्या पहले लिखना शुरू करता है? नहीं। जब पढ़ने लगता है तो घर वाले बोलते हैं क्या पढ़े हो, लिखो। तो हाथ ऐसे पकड़वाते हैं, हाथ पकड़वा के लिखवाते हैं, लिखो। तो थोड़ा मोड़ा टेढ़ा बन ही जाता है, तो यहां से लिखवाते हैं। तो इसके बाद सबसे लास्ट में जो क्वालिटी आती है किसी व्यक्ति के जीवन में, लिखने का आता है। तो भाषा का विकास किसी के जीवन में, भाषा का विकास किसी के जीवन में किस प्रकार से विकास करता है? तो ये रहा आपका विकास क्रम, ठीक। ये रहा उसका विकास क्रम। देखिएगा, अगर इसको शॉर्टकट में देखा जाए, जिसे कहा जाता है अपने
छोटी लाइनों में देखा जाए, शॉर्टकट देखा जाए तो इसका होता है हिंदी में सु बो प ली। कहा जाता है कि हिंदी मतलब हिंदी नहीं, कोई भी भाषा को बता दें तो भाषा का विकास जो होता है हमारे जीवन में सु बो पली है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। अगर देखा जाए संस्कृत में इसे क्या बोला जाता है, तो संस्कृत में बोला जाता है स्र, संस्कृत में बोला जाता है, सेंसर का स्र ब प ले। अब देखिए इसका भी हम मतलब बता दे रहे हैं। स्र से होता है श्रव्य, क्या करना, श्रव्य, श्रव्य मतलब ही होता है सुनना। ब से होता है वद, वद मतलब क्या होता है, बोलना। प से होता है आपका पठन, पठन पाठन जो होता है उसे कहते हैं। ले से होता है लेखन, लेखन। तो इस प्रकार से भाषा का विकास हमारे जीवन में आता है। एक मैं आपको बात बता दे रहा हूं, एक ग्रामर की मतलब व्याकरण की बहुत जानकार महिला हैं जिनका नाम है, मैं बता देना चाहता हूं आपको जानकारी के लिए। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, नहीं तो आप कोई बात नहीं, जानकार है, ठीक ना। चलिएगा, एक बहुत बड़ी जानकार महिला है जिनका नाम मैं यहां पर लेना चाहूंगा, मारिया मांटेश्वरी। मारिया मांटेसरी। इन्होंने बताया था, बाकी इनका सब समान था, इन्होंने बताया था कि भाषा का विकास जीवन में किसी व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से आता है। सुनना ठीक है पहले ही आता है, बोलना ठीक है पहले आता है, लेकिन इन्होंने यहां पर बोला था कि सबसे पहले लिखने का काम होता है, इसके बाद पढ़ने का काम होता है। सबसे पहले लिखने का काम होता है, इसके बाद पढ़ने का काम होता है। तो अब पता नहीं क्या कर रहा होगा इसके बाद, ठीक। तो ये उनके हिसाब से है, किसके हिसाब से, मारिया मांटेसरी के आधार पे है, ठीक ना, मारिया मांटेसरी के आधार पे। चलिएगा, अब थोड़ा सा हम भाषा का, अब हो गया भाषा के प्रकार की तरफ चलते हैं। अब कुछ बातें हैं, भाषा हो गया, भाषा के प्रकार की तरफ चलते हैं। आपका भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार देखिएगा, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत सी किताबें कहती हैं भाषा कितने प्रकार की होती है, बहुत सी किताबें कहती हैं भाषा 2 प्रकार की होती है। लेकिन मैं ही नहीं, कुछ और किताबें हैं जो बताती हैं भाषा 3 प्रकार की होती है। तो आज आपको तीनों प्रकार की बातें सुनने को मिलेंगी, ठीक ना। देखिएगा, जैसे पहला होता है मौखिक भाषा। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा, तीसरा होता है आपका, इतना तो जानते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और इसके बाद तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। देखिएगा, मौखिक भाषा, इसमें हम बता सकते हैं ऐसी भाषा जिसमें व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है बाबू। इसमें जो होता है व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान या तो बोलकर या तो सुनकर करता है। किससे, बोलकर और सुनकर। कोई व्यक्ति बोलेगा, कोई व्यक्ति सुनेगा, तो वहां पर बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान होगा, मौखिक भाषा हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा है लिखित भाषा। इसमें व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार से करता है, एक होता है लिखकर, और क्या लिखा गया है उसको पढ़कर।
इसके उदाहरण के बारे में आपको बता दिया जाएगा। पहले हम बता देते हैं कैसे कैसे होता है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा आपको बताई जाएगी। सांकेतिक भाषा में केवल इशारों से बातें होती हैं, इशारों से या फिर संकेत से, संकेत या फिर इशारों से। तो यहां पर आपको इशारों से बातें होती है या फिर संकेत से बातें होती है, वहां पर सांकेतिक भाषा होती है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए सबका। इसके अंतर्गत आप देख लेंगे किसी का वार्तालाप हो जाएगा, वार्तालाप। अगर कोई दो व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हैं या फिर झुंड में कर रहे हैं तो वो आपका मौखिक भाषा में आ जाएगा। इसके बाद यहां पर ये आपका हो जाएगा पत्र। अगर कोई पत्राचार कर रहा है या फिर लेटर से अपनी भावनाओं को किसी के सामने रखना चाहता है, जैसे कोई न्यूज रिपोर्टर होता है, वो क्या करता है, अपने मन की बातों को सबके यहाँ पहुंचाता है। कैसे बाबू? लिख कर और लिखता है। लिखने के बाद व्यक्ति पढ़ता है तो इस पूरी लिखित भाषा को क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है, पत्राचार हो जाता है। इसके बाद किताब, किताबें भी देती है हमको। किताब भी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लिखी हुई भाषाओं को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसके बाद सांकेतिक भाषा, संकेत भाषा में देखिए क्या होता है ना, इशारे होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं, इशारे। गलत वाले इशारे नहीं, सही वाले इशारे, ठीक ना। देखिएगा, इशारों का मतलब होता है कि संकेत। यहां पर बता देते हैं ट्रैफिक, यातायात के नियम जो होते हैं, यातायात के नियम किस पे निर्धारित होते हैं बाबू? सांकेतिक भाषा पे, ठीक ना। मौखिक भाषा, वार्तालाप हो जाएगा, भाषण भी हो जाएगा, बातचीत हो जाएगा। आप किसी का गाना सुन रहे हैं वो भी आपका इसी में आएगा, ठीक ना। लिखित भाषा, जब यहाँ पर लिख कर, पढ़कर, किसी भी चीज को आप पढ़ के, कहीं बैनर लिखा गया है, कुछ भी लिखा गया है, पढ़ ले रहे हैं, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, लिखित भाषा हो जाएगा। सांकेतिक भाषा इशारों की भाषा होती है, संकेत की भाषा होती है। जैसे मैं बता दूं, यातायात, यातायात के जितने नियम होते हैं, यातायात के नियम, अब चाहे ट्रेन वाले हों चाहे वाहन वाले हों, सभी नियम आ जाएंगे। जैसे मैं बता दूं, आपको समझा दे रहा हूं किस प्रकार से। ये प्लेटफॉर्म होता है, ठीक ना। ये आपका क्या होता है बाबू, प्लेटफॉर्म होता है। यहां पर आती है ट्रेन, ये ट्रेन आपकी आ गई, ठीक, ये ट्रेन आपकी आ जाती है। तो इसको कोई बुलाता है या फिर कोई रुकता है कि हाथ दे के रुक जाइए, हमको भी जाना है, ठीक ना। या फिर कोई कहता है कि आप जाइए, आपका समय हो गया, नहीं। इसके जस्ट पहले, इसके आगे लगा होता है एक सिग्नल, इसके सामने एक सिग्नल लगा होता है जिसमें बातें बताई जाती हैं। ये सिग्नल इस प्रकार से, इसके आगे सिग्नल होता है। यहां पर कुछ डाट होते हैं, यहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है। अगर आप जानना चाहते हैं पूरी डिटेल में तो देखिएगा, ये आपका रहता है, ये ऊपर, ठीक। इसके बाद तो ग्रीन का ग्रीन, ग्रीन है तो ग्रीन दिखाई नहीं देगा, ठीक ना, ये ग्रीन होता है। इसके बाद इसमें येलो भी ले लेते हैं। 3 प्रकार का सिग्नल होता है। ये सिग्नल बताते हैं कि क्या करना है। अभी लाल बत्ती जलेगा तो ट्रेन रुक जाएगी, पीला जलेगा तो आप तैयार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ट्रेन चलने वाली है। इसके बाद जब ग्रीन सिग्नल आता है तो आप रेडी हो जाते हैं, ट्रेन चल देती है। तो बताइए, इसमें कोई बोला कुछ नहीं, तो इसमें कौन सी भाषा है बाबू? इसमें आपकी आ गई है सांकेतिक भाषा। कोई किसी को कुछ नहीं कहता है, ठीक। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ठीक ना। ये हो गया, चलो ठीक। देखिएगा, इसके बाद आता है भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं, देखिए, हमारे भाषा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस प्रकार से भाषा हमारे जीवन में आती है वो सब सीखने को मिलेगा। पहले देखिए भाषा है क्या। पहली बात है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है, विशेषताएं बहुत सारी हैं भाषा की, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बता दी जा रही हैं। भाषा की विशेषताएं में भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति। क्या है बाबू, अर्जित संपत्ति है। भाषा आपकी अर्जित संपत्ति है। देखिएगा, आप कहेंगे कि भाषा किस प्रकार से अर्जित संपत्ति है, कैसे हम इसको अर्जित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जरूर करते हैं। जैसे हम अपने, ये हमारा गांव है, हम बता दे रहे हैं, ये हमारा गांव है। इस गांव में बहुत सारे घर हैं,
बहुत सारे घर हैं और हम इसी गांव में जी रहे हैं। इस गांव में एक ही भाषा बोली जा रही है, मान ले रहे हैं इस गांव में भोजपुरी भाषा बोली जा रही है, लेकिन हम कभी बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, जो बाहर नहीं निकलते हैं, इसी गांव में रह जाते हैं, कभी किसी ऑफिशियल कार्य के लिए, ऑफिशियल कार्य हेतु बाहर जाते हैं, अगर किसी ऑफिशियल कार्य हेतु बाहर जाते हैं तो वहां पर इनको क्या करना होता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे ये बैंक जाते हैं, ध्यान देना, तो बैंक जाते हैं तो इनके पास अगर कुछ नहीं साधन होता तो अपने ही भाषा में बात करते हैं, तो थोड़ा सा बैंक मैनेजर या फिर उस कर्मचारी को दिक्कत होती है। तो उसके लिए अगर ये बाहर गए होते हैं कहीं पे, तो वो कुछ भाषा सीखते हैं और सीख कर अपने जीवन में लाते हैं, तो यहाँ पर जाकर उस हिसाब से बतिया लेते हैं। तो यहाँ पर बात करने का तरीका थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। यहाँ पर तो घर पे कैसे बतियाएं, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक में गए, बैंक में बात करने का तरीका बदल लेते हैं। कैसे सीखे, उसको इकट्ठा किए, अर्जित किए, कहां से, कुछ बाहर निकले, कुछ इधर से घूमने के बाद। तो इसमें बात पता चल गया कि भाषा आपकी कौन संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है। ठीक, भाषा को हम इकट्ठा कर लेते हैं, कहां से, जहां से जाते हैं, जो भाषा सीखते हैं, मिलती है वो भाषा सीख लेते हैं। मान लेते हैं हम केवल बचपन से हिंदी सीख रहे हैं, जाते हैं कभी पेपर देने जाते हैं, मान लेते हैं पेपर छोड़ दीजिए, हम पढ़ने ही जाते हैं तो हमको एक नई भाषा मिलती है, कौन सी, अंग्रेजी। तो आम बात हो गई है, अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा इकट्ठा कर लेते हैं। अगर ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ से दूर कमाने चला गया, यहाँ पर मान लेते हैं अगर गुजरात चला गया, तो वहां पर जाके एक भाषा सीख लेता है, क्या, गुजराती। तो क्या इसको अर्जित नहीं किया, अर्जित कर लिया है। दूर व्यक्ति कहीं भी जाता है, कुछ नया मिलता है, उसको क्या कर लेता है, अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेता है। इसलिए कहा जाता है भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं, दूसरा इसका विशेषता है, भाषा, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। सही बात है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। जहां पर हम जिस समाज में रहते हैं वो वाली भाषा हमको आ जाती है। मान लेते हैं हम पूरी तरह से कहीं बाहर नहीं निकले, गांव में है, तो गांव में हमको कौन सी भाषा सीखने को मिल जाती है, अपनी मातृभाषा। ठीक है, इसी व्यक्ति को मान लेते हैं अगर एक ही घर में दो जुड़वा बच्चे पैदा हो गए हैं, ध्यान देना, एक ही घर में दो जुड़वा बच्चे पैदा हो गए हैं, एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाहता हूं। एक बच्चे को आप वहीं पर रहने दीजिए और एक बच्चे को दूसरे समाज में ले जाइए। ठीक, तो यहां पर मान लेते हैं भोजपुरी बोला जा रहा है, कौन सी भाषा, भोजपुरी, और यहां पर बोला जा रहा है तमिल, दक्षिण भारत में लेके चले गए, यहां पर तमिल बोला जा रहा है। तो हालांकि जो ये बालक है वो भोजपुरी सीखेगा और जो ये बालक है तमिल का अच्छा जानकार हो जाएगा। तो बताइए, इसने अपनी भाषा को कहां से इकट्ठा किया, समाज से, हो गया। और इसने अपनी भाषा कहां से इकट्ठा किया, समाज से। अगर एक दिन फिर दोनों को मिला दिया जाएगा तो हो सकता है न ये इसकी भाषा समझ पाए, न ये इसकी भाषा समझ पाए। तो इसके लिए इनको फिर से अपने समाज में होना पड़ेगा, एक दूसरे का समाज में सीखना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है भाषा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, ये बात समझ में आई। चलिएगा इस प्रकार पे चलते हैं, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। सत्य बात है दोस्तों, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। यदि भाषा का अंतिम स्वरूप रहा होता, यानी भाषा अंतिम स्वरूप में रही होती, भाषा खत्म होने वाली होती, तो अभी तक हम संस्कृत ही पढ़ रहे होते। क्या पढ़ रहे होते, संस्कृत ही पढ़ रहे होते। ठीक, क्योंकि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं, भाषा बदलती जाएगी, बदलती जाएगी, बदलती जाएगी। हो सकता है हिंदी के बाद भी कोई भाषा आ जाए, इसलिए कहा जा रहा है भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है। ठीक ना, अगले प्रकार पे चलते हैं। अगला प्रकार है हमारा भाषा का मानक स्वरूप। भाषा का मानक स्वरूप है, भाषा का मानक स्वरूप है। देखिएगा, कहा जाता है कि भाषा का मानक स्वरूप है, सत्य बात। भाषा एक मानक स्वरूप लेकर चलती है। जैसे अगर बता दिया जाए कि भाषा मतलब अगर हिंदी भाषा की बात की जाए तो हिंदी भाषा में मानक संख्या वर्ड मतलब मानक वर्डों की संख्या होती है 56। यदि हम हिंदी में
कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द लिख रहे हैं तो 56 वर्डों के मेल से लिख सकते हैं, ठीक है। या आप चाहते हैं कि 70 वर्डों को हम ला दें, 60 वर्डों को ला दें, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे मैं बता दूं कि अगर मैं अंग्रेजी में ही लिख रहा हूं, अंग्रेजी में ही लिख रहा हूं, तो अंग्रेजी का भी एक मानक वर्ड होता है, केवल हम उसी का प्रयोग करके अंग्रेजी लिख सकते हैं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? जैसे मैं लिखना चाहता हूं, अगर मैं लिखना चाहता हूं मैंगो, तो अंग्रेजी में मैंगो ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में होता है, हिंदी में दूसरा लिखा जाता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? गलत हो जाएगा। कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी, ये तो लिपि गड़बड़ हो जाएगी, कुछ देवनागरी लिपि में हो जाएगा, कुछ आपका रोमन लिपि में हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि भाषा का मानक स्वरूप है, अगर 56 लेटर है तो हम 56 लेटर का यूज ही केवल हिंदी भाषा में करेंगे, ठीक है। अगला प्रकार पे हम चलते हैं, अगला प्रकार पे चलते हैं भाषा। अगला प्रकार हमारा रहेगा भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा परिवर्तनशील है, सही सत्य बात है। भाषा बदलती रहती है, भाषा का स्वरूप बदलता रहता है। देखिए ऊपर में बताया ना, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं, अर्थात भाषा क्या है? परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। देखिएगा हम पहले पढ़े, जैसे आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा कि जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत आता है, आगे आपका आएगा, टेंशन मत लेना, बता दिया जाएगा। संस्कृत होता है, इसके बाद पाली होता है, इसके बाद प्राकृत होता है, इस अपभ्रंश होता है, सर्वसनीय अपभ्रंश, इसके बाद हिंदी आती है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि भाषा परिवर्तनशील है, बदलते 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 कहाँ चली जाएगी। हिंदी में एक कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले बानी। जैसे मैं बता दूं कि कोस कोस पर, कोस, देखिएगा, कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले पानी, और 4 कोस पर बदले बानी। देखिएगा, अगर आप अपने घर से 1 कोस दूर चले जाएंगे, 1 कोस दूर चले जाएंगे तो आपको पानी ऐसा लगेगा कि मेरे यहां से पानी थोड़ा सा बदल गया है। अगर उसी को आप 4 कोस चले जाएंगे, थोड़ी सी भाषा परिवर्तित हो जाएगी। आप जहां पर रह रहे हैं, वर्तमान समय पर जहां पर हैं, अपने सामाजिक प्रक्रिया के जिस गांव में रहते हैं, जहां पर रहते हैं, अगर वहां से आप 4 कोस दूर पे चले जाएंगे, हो सकता है कुछ ज्यादा या कम हो जाए, ठीक ना। एक कहावत कही गई है, अगर उतना दूर चले जाएंगे तो आपको भाषा में परिवर्तन दिखता मिलेगा, ठीक ना। तो इसीलिए कहा जाता है भाषा परिवर्तनशील है, ठीक ना दोस्तों। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रकार है हमारा भाषा भाषा कठिन से सरल की ओर, भाषा कठिन से सरल की ओर अग्रसित होती है, अग्रसित होती है। अग्रसित होता मतलब, अग्रसित होना मतलब बढ़ना। भाषा क्या होती है? कठिन से सरल की ओर जरूर जाती है। देखिएगा बाबू, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जो भाषा होती है, जब तक आपको भाषा का ज्ञान नहीं होता है बहुत कठिन लगती है, जब इसका ज्ञान हो जाता है आपको सरल लगती है। जैसे हम अपनी पिछले कक्षाओं में, जैसे शुरुआती कक्षाओं में हम बता दें कि जो साहित्य का पोर्शन होता है उसमें कविताएं होती हैं, साहित्य होता है, जो पढ़ने में बहुत कठिन लगता है। अगर हमारे अध्यापक महोदय जी एक बार हमको उसको बता देते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, ये सब तो बहुत आसान है, ठीक ना। उसी प्रकार से बता दिया जाता है भाषा कठिन है, तब तक कठिन है जब तक उसका अध्ययन न कर लिया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम इसमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना। चलिएगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का हिंदी क्या होता है तो हम जरूर बताएंगे। इसके पहले आप हमारे वीडियो को देखिएगा और बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए नमस्कार।